अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रीमियर ऐप्स। आज हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने आइटम कैसे क्रिएट करना है और सेल इनवॉइस कैसे क्रिएट करनी है। तो आइटम क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली आइटम सेटअप में जाना है और आइटम V2 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आइटम V2 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आइटम का या सर्विसेज का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली नाम देना है आइटम का और उसके बाद आप अगर चाहें तो अरेबिक इसकी फैच करवा सकते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। चाहे तो आप उसको मैनुअली लिख सकते हैं। मैंडेटरी ये है कि आपने आइटम का नाम देना है, उसके नीचे बारकोड सिस्टम जनरेट करेगा। अगर आपका आइटम जो है वो स्पेसिफिक है और उसका कोई बारकोड आपने बनाया हुआ है तो फिर यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं और मैनुअल भी लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आ जाती है आपके पास कैटेगरी। अब कैटेगरी या तो लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे क्लिक करके ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके कोई भी A B C कैटेगरी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कैटेगरी जनरेट कर दी तो ये हो जाएगी और ये लिस्ट में आ जाएगी। उसके बाद सब कैटेगरी और ग्रुप्स हैं। अब सब कैटेगरी और नॉर्मली कस्टमर्स जो है वो यूज़ नहीं करते। ग्रुप्स भी ये हमारे किचन की सेटअप्स है तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। इन सेटिंग्स के बाद आपके पास है आइटम की कॉस्ट प्राइस। आप चाहें तो कोई कॉस्ट प्राइस दे सकते हैं, चाहें तो नहीं दे सकते। जो थर्ड ऑप्शन है इम्पोर्टेंट, ये रेड मार्क्स ऑप्शन ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको लाजमी आपने करना है, यानी नेम, कैटेगरी और यूनिट। यूनिट आप यहाँ से कोई भी जो भी आपने लिस्ट में है वो या तो उसको सिलेक्ट कर लें या यहाँ पे ऐड न्यू से नया नया जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ईच आइटम फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया तो जो भी मैं यहाँ से मेंशन करूँगा वो हमारी लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये ईच आइटम आ गया। ये 1, 2 और 3 ये आपने हर हाल में फिल करनी है, बाकी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आप इसकी प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे आपकी प्राइस है। आप कहते हैं कि मैं आइटम 10 रियाल का बेचता हूँ तो आप 10 रियाल यहाँ से प्राइस लिख के सिंपली सेव कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, आपका आइटम सेव हो गया। आपने जब भी पहली बार अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया, तो आपने एटलीस्ट 1 आइटम इसका आइटम कार्ड से डालना है। इसके बाद सेकंडली है कि हमने सेल कैसे बनानी है। सिंपली सेल्स में जाना है, सेल एंट्रीज में जाना है, सेल्स V5 में चले जाना है। अब यहाँ पे भी आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म भी ओपन हो जाता है आइटम क्रिएट करने का। या दूसरी शॉर्ट हैंड ऑप्शन ये होती है कि पहले अगर तो आइटम आपका बना हुआ है, आपने उसको सिलेक्ट करना है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। या आप कहते हैं कि मेरे पास आइटम नहीं बना हुआ, मुझे न्यू आइटम बनाना है लेकिन मुझे फॉर्म पे नहीं जाना, तो आप सिंपली यहाँ पे अपने आइटम का जो है वो नाम मेंशन करें और आपका जो है आइटम और उसकी यूनिट यहीं से यूनिट सेलेक्ट करें, यहाँ उसकी कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं और रेट उसका क्या है जो भी है। तो वो आपको सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये बैकएंड पे एंट्री डाल देगा और आपका आइटम जनरेट हो जाएगा। इसका QR कोड अगर आप बार कोड डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आइटम्स की सिलेक्शंस होती हैं। अच्छा, किसी आइटम के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आपने ये क्लिक करना है। आपने क्या करना है, किसी आइटम के साथ अगर आपने एडिशनल डिस्क्रिप्शन डालनी है तो ये प्लस वाला साइन, ये सेकंड वाला सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिख देना है फॉर टेस्ट पर्पस। या आपने अपनी आइटम या सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बिल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो ये हमारी है आइटम की सिलेक्शन। अब इसके अलावा यहाँ पे मोर की ऑप्शन है, फर्स्ट में मोर। तो मोर में क्या कर सकते हैं, आप किसी कोटेशन को या डिलीवरी नोट को करवाना है उसको आप करवा सकते हैं। फैच आपने अपना सेलमैन सेलेक्ट करना है, कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, या आपने अपनी कोई सेल की टर्म्स यहाँ पे ABC सेलेक्ट करनी है। यानी ये हमने टर्म्स बनाई थी, डिफ़ॉल्ट हमारी ये आ रही है, हम कहते हैं नहीं हमने इस बिल के लिए ये वाली करनी है, तो ये सिलेक्शन हो जाएगी यहाँ से। इसके नीचे आपके कस्टमर्स हैं। अब यहाँ पे ये आपके कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है, इनमें से कोई भी कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप ये रेड वाले बटन से ऐड कस्टमर पे क्लिक करके आप अपने कस्टमर्स की तमाम इन्फॉर्मेशन इंग्लिश वाली राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे अरेबिक वाली इन्फॉर्मेशन। अब चाहें तो आप यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश उसको अरेबिक में ट्रांसलेट करवा लें, या आप मैनुअली अगर यहाँ पे अरेबिक ट्रांसलेटर सही नहीं चल रहा तो आप मैनुअली यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो आपका कस्टमर सेव हो जाएगा और वो लिस्ट में भी आ जाएगा। तो आप चाहें तो कस्टमर को न्यू क्रिएट कर लें, चाहे तो यहीं से सिलेक्ट कर लें। इसके नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपका सेल मूड, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप टैक्स इनवॉइस या सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, तो उनमें से आप कौन सी इनवॉइस बना रहे हैं। नॉर्मली जो आपने सेलेक्ट की थी टैक्स इनवॉइस वही आएगी, चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके नीचे है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्रेडिट इनवाइस है या बैंक है या कैश है, जो भी आपका पैटर्न है। अगर आप मल्टीपल करेंसीज यूज़ कर रहे हैं यहाँ से करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेल टाइप है, लोकल है या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोटेशन नंबर है, किसी पूरी कोटेशन को शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट इनवाइस बना रहे हैं,
प्रोफोमा इनवाइस आप किसी को शिफ्ट कर रहे हैं सेल इनवाइस में, या बैंक डिटेल्स, कौन सा बैंक आप बैंक नहीं प्रिंट करना चाहते हैं, सिंपली ये ऑप्शन कर लें। अगर आपने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है तो प्रिंट हो जाएगा, या आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना ये है कि सिंपली जब आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएं, अगर आपने कुछ एडिशनल रिमार्क्स देने हैं तो वो यहाँ से दे सकते हैं। अगर इसको 2-4 लाइनों में शिफ्ट करके आपने कुछ रिमार्क्स देने हैं तो वो प्लस के साइन से मज़ीद ऑप्शंस में जाके दे सकते हैं। अब जब ये हमारी एंट्री फिल हो गई तो हमने सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना और सिस्टम हमारी इनवाइस क्रिएट कर देगा। तो ये सिंपल सा पैटर्न है इनवाइस क्रिएट करने का। अच्छा, जब आपकी इनवाइस क्रिएट हो जाती है और आप चाहते हैं कि आप उसका बिल का डिज़ाइन दूसरा देख लें या उसको कोई उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख लें, तो वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। लिस्ट में जाएंगे, आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपकी तमाम इनवाइसेस ओपन कर देता है। आप किसी को भी चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। अगर किसी और डिज़ाइन में प्रिंट करना है तो मोर पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास उसके फार्मेट्स खुल जाएंगे कि इसको इस टैक्स इनवाइस की ये फार्मेट्स हैं और प्लेन की ये है और सिंप्लीफाइड की ये है। तो जो फॉर्मेट आप चाहते हैं आप उसमें इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं।